जो ट्रीटमेंट हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा वो क्या है सर, पेन मैनेजमेंट के ऊपर। पेन मैनेजमेंट मतलब आपका परिवार का किसी भी तरह दर्द हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ट्रीटमेंट करेगा। जैसे जैसे मान लीजिए किसी का कमर में डिस्क का प्रॉब्लम हो, गठिया साइटिका ऑस्टियो आर्थराइटिस पेन हो, यूरिक एसिड में पैर में सूजन हो गए हो, स्ट्रोक से लकवा मर दिए हो, या तो नाच का प्रॉब्लम था, हाथ पर हिल रहे हो, या तो वॉलीबॉल या बास्केटबॉल खेलते हो, लिगामेंट का एसीएल टियर कार्टिलेज ट्विस्ट हो गया, डॉक्टर लिगामेंट ऑपरेशन भेलोर भेज रहा है। अगर ऐसा कोई पेशेंट होता है तो आप लोग जनरली क्या करते हो, जब भी छुट्टी जाते हो आप अपना परिवार को लेकर खुद का पैसा खर्च करके ऑर्थोपेडिक के पास जाते हो, जिस पद का कभी क्लेम नहीं होता है। अभी गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट डॉक्टर आ गया, आप कुछ मत करो, आप सीएल लेके जाओ, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे डिपार्टमेंट को दो, हमारे डिपार्टमेंट के ऑर्थोपेडिक आपको परिवार को देखेगा। एक भी सीएल आपका बीमार पर्सन लेकर घूमना नहीं है। लेकिन जो ट्रीटमेंट आप लोग को दिया जाएगा वो तो हम बाद में बताते हैं। आप लोग अपना मेडिकल से जाके आप अपना वेटरनरी हेडक्वार्टर का जाके डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके आप लोग उसको कलेक्ट करवा लीजिएगा, हम लोग उसको भेज देंगे। ये तो हम बाद में बताएं, पहले आप लोग सुनिए। अगर आपका परिवार में मम्मी पापा कोई बुजुर्ग है जिसका गठिया साइटिका ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, गठिया का मतलब आप लोग जानते हो ना सर, पेन रिलेटेड जॉइंट पेन, एनी काइंड ऑफ जॉइंट पेन को अगर ठीक करना चाहते हो एज ए बीएमएस ऑर्थोपेडिक, लास्ट 6 साल में हम 13,000 गठिया पेशेंट को ठीक किए। आप भी अगर अपना मम्मी पापा की गठिया का ट्रीटमेंट करना है, आप लोग शायद एक यहाँ का श्रीनगर में एक साल पहले एक ऑफ डीआईजी साहब जयदेव केसरी साहब यहाँ पर पोस्टिंग था ना, उनका जो प्लांटर सोसाइटी थी उसका ट्रीटमेंट हम किए। तो पहले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका परिवार में कोई मम्मी पापा कोई बुजुर्ग है जिसका गठिया साइटिका ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसे बीमारी को ठीक करना चाहते हो, हम कुछ चीज़ बता रहा हूँ, मेडिसिन खा के कभी गठिया ठीक नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप अपना परिवार का गठिया जैसे बीमारी को अगला 10 साल के लिए बॉडी से दूर रख सकते हो। क्या करना है सर, पहला जो चीज़ का ध्यान दीजिएगा वो क्या है सर, आपका ओवरवेट को कंट्रोल कीजिए। क्योंकि जब तक आप ओवरवेट नहीं कंट्रोल करेंगे, मेडिकल साल में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं जिसको गठिया पेशेंट को ठीक कर दे। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या सर, जो मोटा आदमी होता है उसके गठिया होता है, पतले दुबला आदमी का नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। लेकिन पतले दुबला आदमी जितना जो रिकवर करता है, मोटा आदमी उससे जो रिकवर नहीं कर पाता है। अगर आपका मम्मी पापा का बॉडी से गठिया का दूर करना है तो पहले सर उनको ओवरवेट को कंट्रोल करो। नंबर 2 क्या सर, आपको सफिशिएंट पानी पीना बहुत जरूरी है। सफिशिएंट पानी मतलब सर कितना पानी आपको बॉडी के लिए एक दिन में जरूरत है, बताओगे सर आप लोग? 4 लीटर, 4 से 5 लीटर। आप लोग बताओ बाबू सर, आप लोग बताओ कितना लीटर? 7 लीटर तक भी पानी पी लेता है। लेकिन जब वो छुट्टी जाता है 2 लीटर भी पानी उनके बॉडी में नहीं जाता है। उसमें क्या होता है, उनका नर्वस सिस्टम टोटली इनएक्टिव हो जाता है। अगर आपका परिवार में मम्मी पापा कोई बुजुर्ग है या तो आप लोग गठिया जैसे बीमारी को दूर करना चाहते हो तो पहले सफिशिएंट पानी पीजिए। सफिशिएंट पानी मतलब सर आप खड़े होके अगर 10 लीटर भी पानी ऐसे पी लोगे ना, ये पानी आपको बॉडी के लिए कुछ काम नहीं करता। मालूम है सर आप लोगों को? ये क्या करता है पता है? या तो यूरिन को प्यूरिफाई करता है, किडनी को प्यूरिफाई करता है, बाकी पानी बॉडी में कुछ काम ही नहीं करता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, ये जो सीएचएम साहब है, चाहे यहाँ पर कंपनी में हो, चाहे इलेक्शन करने के लिए गाँव में गए हो, चाहे ऑफिस करने के लिए जंगल में गए हो, इतना भागम भग करता है सारा दिन, ड्यूटी सुनाना, गिनती करना, वर्किंग करना, इतना भागम भग करता है सारा दिन में। मोटामोटी गर्मी के टाइम में 4 लीटर 5 लीटर पानी पीता है। लेकिन जब कल का दिन में भगवान न करे इनका तबीयत खराब, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, पहले डॉक्टर बोलता है कि इनका बॉडी में पानी कमी होगा, पहले इनका सलाइन पानी चलाओ 4-5 लीटर, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब बताओ सर, अब तो इतना पानी पीते, कोई ऐसा है सर बिना पानी का रहे तो? मोटामोटी 3 लीटर 4 लीटर सब कोई पानी पीते, पानी जा कहाँ रहे हैं? वो पानी आपको बॉडी में कुछ काम नहीं करता। अगर आपका बॉडी को रियली आप लोग ठीक करना चाहते हो तो पहले सफिशिएंट पानी पीजिए। सफिशिएंट पानी मतलब सर डॉक्टर साहब जब बीएमआई करते हैं, मेडिकल करते हैं, क्या बोलता है कि आपका हाइट इतना है, आपको वेट इतना होना चाहिए, ये चीज़ खाना चाहिए, ये चीज़ नहीं खाना चाहिए। लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं बोलता कि आपको बॉडी के लिए एक्चुअली पानी कितना जरूरत है। क्योंकि देखो सर, ये जो साहब बैठे हुए इनके बॉडी के लिए अलग से पानी का डिमांड है, इनके बॉडी के लिए अलग से पानी का डिमांड, इनके बॉडी के लिए अलग से पानी का डिमांड है। अलग अलग बॉडी में अलग अलग पानी का डिमांड है। अगर किसी का बात सुन के ज़्यादा पानी पिएगा तो किडनी डैमेज होने का संभावना है, अगर कम पानी पिएगा तो स्टोमक और लिवर इनएक्टिव होने का संभावना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बॉडी के लिए एक्जैक्टली पानी का कितना जरूरत है? आपको मम्मी पापा को बॉडी को चलाने के लिए कितना पानी का जरूरत है, उसके जो रेशियो बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको परिवार के लिए हेल्प मिलने लगेगा। क्या है सर, आपका जो बॉडी का वेट है उसको डिवाइडेड बाय 10 करके -2 कर दीजिए। मतलब अगर मान के चलो 70 के जी वेट है, उसको डिवाइडेड बाय 10 कीजिए, मतलब 7 - 2। अगर 70 के जी वेट है तो 5 लीटर लिक्विड आपको सारा दिन इंटेक करना जरूरी है। लिक्विड में क्या है, आप सारा दिन में जो 4 टाइम चाय पीते हो, जो दूध पीते हो, जूस पीते हो, सूप पीते हो, दाल पीते हो, यहाँ पर गन्ना का जूस आ रहा है उसको लेकर पी लो, तो नारियल पानी पीते हो, सब काउंट में आएगा। लेकिन एल्कोहल काउंट में नहीं आएगा। एल्कोहल छोड़ के बाकी जो भी लिक्विड अपना बॉडी के लिए लेते हो ये आपको नर्व सिस्टम को एक्टिव करने के लिए काम में लगेगा। एल्कोहल में जो पानी मिलाते हैं, आप रात भर ऑफ कर रहे हो या तो सेंटी बस्ट में ड्यूटी कर रहे हो या तो आप लोग बैरक में सो रहे हो, रात भर ऑफ करने के बाद बॉडी इतना टायर्ड होता है, आपका मुंह में जो सलाइवा बनता है
जीभ में, मुंह में, दांत में जो सलाइवा बनता है, आप लोग जनरली क्या करते हो, रात भर ऑफ करके मान लीजिए सुबह 6 बजे 5 बजे आप कैंपस में आए, सबका एक ही टेंडेंसी रहता है क्या है कि मैं जल्दी से ब्रश करके सो जाऊँ। क्यों? क्योंकि सीएचएम साहब फिर से 9 बजे 10 बजे हुइसल बजा कर वर्किंग के लिए बुला लेगा। या तो आप लोग वेटरनरी हेडक्वार्टर में हो, क्या करते हो, जल्दी जल्दी ब्रश करके जाकर पीटी ज्वाइन कर लेते हो। अगर जल्दी जल्दी ब्रश करके पीटी ज्वाइन करने के चक्कर में मुंह का सलाइवा को फेंक के पीटी ज्वाइन करोगे तो मेडिकल साइंस में अभी तक कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि घुटना, कोमर, जॉइंट का जितना ग्रीस इनएक्टिव हो उसके एक्टिव कर दे। एक बात याद रखिएगा, आपका बॉडी में जो इंजेक्शन पूछ होता है वो स्टेरॉइड होता है, वो 4-5 महीने के ठीक है, फिर वही प्रॉब्लम आपको स्टार्ट। ये जो सलाइवा है ये आपका बॉडी का एंटीबायोटिक है, इसको आर्टिफिशियली दिया नहीं जाता है, ये आपका बॉडी को कैल्शियम को बनाता है। आप उसको फेंक दोगे तो कहाँ से बनेगा सर, कितना भी खाना खा लीजिए, ठीक है सर। तो इसलिए बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर हम सुबह उठ के 2 लीटर गर्म पानी पीते फ्रेश होने के लिए। इतना पानी पीने की जरूरत नहीं है, आप बोरोसिल का ग्लास का 1 गिलास पानी लीजिए, उसी पानी को कुल्ली करके पीजिए। कुल्ली करके पीने से क्या होगा, कहीं एंटी एक्टिव हो जाएगा और थायराइड जैसे बीमारी आपको बॉडी में अटैक नहीं करेगा। और ये सलाइवा अंदर में जाकर मेटाबॉलिज्म सिस्टम के साथ काम करके एंजाइम के एक्टिव करके जॉइंट बोन्स का जितना कैल्शियम बॉडी से सूख रहा है उसको सूखने में रोकेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हम जल्दीबाजी कर रहे हो, क्योंकि आज मेरा 7 प्रोग्राम है, 7 प्रोग्राम है, थोड़ा करके बोल के जा रहा हूँ। बैठ के वीडियो ओवरऑल। दूसरा सफिशिएंट पानी। नंबर 3 जब भी पानी पीना कुल्ली करके पीना है, ठीक है ना। नंबर 4 चारों टाइप का खाना। आज से अपना परिवार में मम्मी पापा जो भी गठिया पेशेंट है, पेन रिलेटेड समस्या आप लोगों को बॉडी में है, तो चारों टाइप का खाना खिलाना बंद कर दीजिए। क्या है? पहला, कच्चा टमाटर सलाद के साथ मत खाइएगा। नंबर 2 भिंडी का सब्जी चाहे कितना भी टेस्टी हो जाए, गठिया पेशेंट को मत खिलाइएगा सर। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर हम लोग कंपनी में ड्यूटी करते हैं, मेस कमांडर सब हफ्ते में 1 दिन दाल चावल और भिंडी का सब्जी बना देते हैं। अब आप ही बताओ, अगर भिंडी का सब्जी ना खाओ सिर्फ दाल चावल खाओ, अगर आप गठिया पेशेंट है सिर्फ दाल चावल खा लीजिए, शरीर में कोई हानि नहीं करेगा। अगर भिंडी का सब्जी खा लीजिए, शरीर में जहर से भी ज्यादा रेंजर का पता भी नहीं चल रहा है। भिंडी गठिया पेशेंट, ठीक है, बाकी सब कोई खाइए। बहुत सारे लोग आयरन के चक्कर में खा लेते हैं। नंबर 3 तो क्या, पालक का सब्जी। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर हम लोग तो वेजिटेरियन आदमी, बिना पालक का कैसे रहेंगे सर। हर डॉक्टर आके बोलते हैं कि फौजी का हरा हरा चीज खाना चाहिए, पालक का सब्जी खाना चाहिए, और आप आके बोल रहे हो पालक का सब्जी ना खाए। हर फौजी को पालक का सब्जी खाना जरूरी है, क्यों है बता सकते सर? एनीबॉडी? आयरन के लिए। बट मेडिकल डीजी क्या बोल रहे हैं? मेडिकल डीजी बोल रहे हैं हमारा जो फोर्स है रात भर जो ऑफ करने जाता है वो शाम को 5:30-6 बजे खाना खा लेते हैं। ये खाना रात भर में उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके एसिडिटी, एनोरिया, कोलाइटिस, फिस्टुला, पाइल्स, फीवर, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लिवर, इनलाइन लिवर होने का संभावना रहता है। इसलिए हर फौजी का बॉडी में हफ्ता में 2 दिन आयरन और फाइबर दिया जाता है डाइट मिनिस्ट्री से। या सबसे ज्यादा आयरन फाइबर पालक का सब्जी में है, इसलिए सब कोई पालक का सब्जी खाएगा, लेकिन गठिया पेशेंट को छोड़ के। अगर गठिया पेशेंट को खिलाओगे शरीर में जहर से भी ज्यादा डेंजर का पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए सर देखोगे मम्मी पापा का बॉडी के पीछे 50,000 60,000 का मेडिसिन खरीद के देते, जब तक खाते ठीक है, फिर वही प्रॉब्लम आपको स्टार्ट। और नंबर 4 क्या सर, बीट रूट जो चुकंदर होता है ना, चुकंदर वो खिलाना बंद कर दो। हम जब कश्मीर श्रीनगर में पोस्टिंग थे वहाँ पर 1.5 साल देखे कि लंगर में कुछ बने ना बने डेली बेसिस चुकंदर जरूर दिया जाता है। अफसरों के साथ बैठ के जब लॉन्च करते पहले चुन चुन के चुकंदर खाते, टमाटर प्याज ऐसे रह जाता है, सबको लगता है खून बनता है। अगर खून बनाना है BMS डॉक्टर 10 तरीका बता देंगे, कभी भी आपका खून का कमी नहीं होगा अगर आप थैलेसीमिया पेशेंट ना हो तो। सबको ही खाइए, इससे अच्छा वेजिटेबल कोई नहीं है, सबको खाइए, लेकिन गठिया पेशेंट को छोड़ के। अगर गठिया पेशेंट को खिलाओगे तो ब्लड का क्लॉट बनने लगेगा। आपका बॉडी का ब्लड जो क्लॉट बनना स्टार्ट हो गया, उसका कुछ सिम्टम आप लोग को बता देते हो, सुन लीजिए, आपको भी पता चलेगा कि आपको हीमोग्लोबिन जो सीरम है वो आपको क्लॉट बनना स्टार्ट कर दिया है। कैसे? पहला सिम्टम, बहुत सारे लोग देखिए सारा दिन जूता पहन के रहने से पैर के तलों में जलन से महसूस होता है। नंबर 2 रात भर सो के जब सुबह नींद से उठते हो लेफ्ट वाला पैर के एड़ी रखते हो तो दर्द करते, थोड़ा देर चलने फिरने के बाद फिर ठीक हो जाता है। नंबर 3 3 घंटा कैम्प का ड्यूटी है, 2 घंटा खड़े होने के बाद नीचे वाला पर तो खून होने लगता है। डॉक्टर बोलते हैं डिस्क प्रॉब्लम, कमर में इंजेक्शन पूछकर टैक्सन पहनाता है। हाँ मैं तो ऑर्थोपेडिक बोल रहा है, इसको बोलता है प्लांटर फैसाइटिस। प्लांटर फैसाइटिस मतलब आपका बॉडी का वेट जब घुटना नहीं ले पाते तो पैर के तलों में जो प्लांटर है वो आप ब्लड का क्लॉट बनाता है। डॉक्टर बहुत सारा डॉक्टर बोलता है हड्डी बढ़ जाता है, हड्डी नहीं बढ़ता है, इसको प्लांटर फैसाइटिस बोलता है। ठीक है सर, जब सबको ही खाइए, इससे अच्छा वेजिटेबल है नहीं, सबको ही खाइए, लेकिन गठिया पेशेंट को छोड़ के। ये तीनों चीज़ अगर ये चारों चीज़ अगर मेंटेन कर पाओगे, पहला ओवरवेट, दूसरा सफिशिएंट पानी, नंबर 3 मुंह का सलाइवा को इंटेक करना है, तो चारों खाना अगर बंद कर दोगे, आयुष डिपार्टमेंट का वादा है अगला 10 साल तक जितना पुराना गठिया साइटी का पेशेंट आपका परिवार में है हम 1 महीना के अंदर ठीक कर देंगे। अगला 10 साल तक कोई ऑर्थोपेडिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सर क्या करना है, जून जुलाई माने जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप लोग रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करवा लीजिएगा। आप लोगों के लिए थेरापी आप लोग को वेटरनरी हेडक्वार्टर में आएगा, उसके बाद आपको कंपनी में दिया जाएगा। आप लोग कल उसको मेडिकल डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके आप लोग उसको कलेक्ट करवा लीजिएगा। उसका नाम क्या है सर, नाम नोट डाउन कर लीजिए, नाम उसका सर क्या है, संधि ऑर्थो।
आप लोग सर टीवी में डॉक्टर का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं सर? वो सही नहीं है, वो इतना सा चीज़ है, उसका दाम करीबन 5,000 रुपये दाम है। लोग डर से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। ये कोई सिविल पर्सन के खरीद नहीं सकते। अगर 1 लाख रुपये भी दीजिएगा कोई सिविल पर्सन से खरीद नहीं सकते। ऑनली आर्मी और पैरामिलिट्री के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मैन्युफैक्चरिंग किया। क्या है सर? उसके अंदर एक 100 ml का ऑयल है, 30 कैप्सूल है, जिसका 28 को नेचुरल विटामिन से बना हुआ है। मान लीजिए तो आपका घर में मम्मी पापा बुजुर्ग आदमी किसी के घुटने में दर्द है, लैट्रिन में दिक्कत होता है, सीढ़ी चलने में दिक्कत, चलने पीने में दिक्कत होता है, डॉक्टर बोलते हैं गठिया साइटिका ऑस्टियो आर्थराइटिस, डॉक्टर मीट खाना मना करता है, दाल खाना मना करता है, टमाटर खाना मना करते हैं। हाँ मैं तो ऑर्थोपेडिक बोला सब कुछ खाइए। क्या करना सर? रात को सोने से पहले एक बार सुबह नींद सूट के एक बार 4 से 5 बूंद के ऑयल को लीजिए, लेकिन घुटने को हल्का सा मैसाज करके फिर खाली पैर में बिना चप्पल का 5 मिनट पैदल चलिए। 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर आपका दर्द रिलीफ हो जाएगा। लेकिन अगर छोड़ दोगे तो फिर 2 मंथ में स्टार्ट। कंटिन्यू अगर 1 मंथ तक करोगे अगला 10 साल तक ये दर्द वापस नहीं आएगा। इसके इतना पावर है। आफ्टर कंपनी में ब्रीफिंग, जिसका दर्द है हल्ला मत कीजिएगा। आप लोगों ने पंकज साहब ने आप लोगों ने सैंपल भेजा, जिसका दर्द है हल्ला नहीं, एक एक करके आएगा, सबका दर्द को कम करके दिखा के जाएगा, फिर दोस्त को बता दीजिएगा। जैसे घर में होता है सर, लेडी लोग का सीजर में बच्चों को जो इंजेक्शन पूछ करते ना, लंबर L45 S1 में गैप हो जाता है, डिस्क फॉल में। या तो आपको ऐसा जो कमांडो ट्रेनिंग करने गए हो, हेवी ट्रेनिंग के बाद नाक पर जो डिस्क फॉल में निकाल देता है। सारा दिन खाने को जब सेंट्री बस में ड्यूटी करते हो, या तो ऑफ ड्यूटी करके 4-5 दिन बाद जब कैम्प में रिटर्न आते हो, झुक के कोई भी काम को तो सीधा होने में दिक्कत होता है, डॉक्टर बोले डिस्क फॉल में। यह तो ऑफिसर लोग जो SPG NSC का ट्रेनिंग करके 4 साल 5 साल बाद जो कैंप का चार्ज लेता है, 2 घंटे भी खड़े नहीं हो पाता, नीचे वाला पर तो शुरू होने लगता है। ये तो जो बाबू है राइटर, उनको बोल दीजिए, डॉक्टर साहब बोल के गया था, जो बाबू राइटर होता है सारा दिन बैठे रहने से कमर का जो टेलबोन होता है, टेलबोन का भेन बैठ जाता है। जब वो 4 घंटा 5 घंटा जान निकल के बाद में आता है, लेफ्ट साइड पूरा ब्लॉकेज कर देते हैं। डॉक्टर बोलते हैं डिस्क प्रॉब्लम। क्या करते हैं? कमर में इंजेक्शन पुश करते हैं, टॉक्सन पहने देते हैं। हाँ मैं ऑर्थोपेडिक बोल रहे हैं, ड्यूटी वाला बेल्ट छोड़ के बाकी कोई बेल्ट आप अपना कमर में मत यूज कीजिएगा। क्या करना है? रात को सोने से पहले एक बार, सुबह नींद छूट के एक बार 4 से 5 बूंद के ऑयल को लीजिए, लेकिन लंबा पोजीशन पकड़ने से ऊपर से नीचे की तरह, नीचे से ऊपर नहीं होना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरह दिन भर में 2 टाइम मसाज कीजिए। कंटिन्यू अगर 1 हफ्ते करो तो रिलीफ होगा, 1 महीना पूरा करोगे तो अगला 10 साल तक ये दर्द वापस नहीं आएगा। किसी का टेनिस एल्बो प्रॉब्लम, फोजन शोल्डर, गर्दन स्पॉन्डिलोसिस, या जो सर्वाइकल रिलेटेड की प्रॉब्लम हो, आफ्टर कंपनी में ब्रीफिंग सब एक एक करके आएगा, सबका दर्द को कम करके दिखा देगा, फिर दोस्त को बता दीजिएगा। मेरे बात समझ में आया? सब कैप्सूल दिया हुआ है सर, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिसका 40, हाँ जी बताओ कौन सा लगा? संधि ऑर्थो, SANDHI, संधि ऑर्थो। अच्छा, ये जो है जिसका 45 से ऊपर एज है, मम्मी पापा जिसका 45 से ऊपर एज है, उनके लिए काफ़ी जरूरी बात बोल के जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो कैप्सूल है, इसके 30 टू कैप्सूल 28 जो नेचुरल विटामिन से बना हुआ है, जिसके परिवार में डेली बेसिक कैल्शियम का दवाई चलते हैं, जिसका परिवार में यूरिक एसिड का दवाई चलता है, जिसका परिवार में विटामिन D का दवाई चलता है, उनके लिए काफ़ी जरूरी बात बोल रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे घर में होता है सर, मम्मी पापा बुजुर्ग आदमी का घुटने का ग्रीस सूख जाता है ना, घुटने का ग्रीस सूखता है, कट करके का आवाज करता है, चलता है, टेढ़ा होकर चलता है, घुटने में सोइलिंग आ रहा है, डॉक्टर बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट करनी। अगर नी रिप्लेसमेंट करोगे तो 1.5 लाख रुपया खर्चा करोगे, 2 साल 3 साल चलते फिर वही प्रॉब्लम वापस स्टार्ट। वॉलीबॉल या बास्केटबॉल खेलते हो, लिगामेंट के ACL टीयर कार्टिलेज ट्विस्ट हो गया, डॉक्टर लिगामेंट ऑपरेशन भेलोर भेज रहा है, 80,000 रुपया खर्चा करोगे, 2 साल 3 साल से कैटेगरी बन जाओगी। तो मेरा बात अभी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में मम्मी पापा कोई बुजुर्ग है जिसका घुटना ग्रीस को वापस करना चाहते हो, हम दिल्ली एम्स में बैठते हैं, वहाँ पर सैटरडे को दिन अपॉइंट करवा लीजिएगा, या तो कैलकाटा CH में ट्यूसडे को दिन बैठते हैं, वहाँ पर आप अपना परिवार को लेकर आ जाइएगा। एक सीटिंग में 2,500 रुपया खर्चा, 4 सीटिंग में 10,000 रुपया खर्चा, आपका घुटने ग्रीस को हम वापस कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से, मेडिकल DG की तरफ से, है ना, आपका CO साहब का रेस्पेक्ट में आज जो हम आपको बताए, आज अगर हम कुछ बोल के जा रहे हो, खाली नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका मम्मी पापा का घुटना ग्रीस आप खुद वापस कर सकते हो। इसके लिए मेरे जैसे BMS या तो MBBS या MD डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप घर में बैठ कर आपका मम्मी पापा का घुटना ग्रीस को वापस करते हो। क्या करना है सर? ये आप ही लोगों को करना है सर, नोट डाउन कर लीजिए क्या करना है सर। हमारा आयुर्वेद में एक थेरापी होता है, पंचकर्मा थेरापी। आपने नाम सुने होंगे पंचकर्मा के बारे में, सुने कि नहीं सर? ये जो पंचकर्मा होता है, इसको बोले जानू गोष्ठी। यूट्यूब वाले जो जानू गोष्ठी वो नहीं, हमारा जानू गोष्ठी अलग है, तो ध्यान से सुनो। अगर आपके घर में मम्मी पापा किसी का घुटना ग्रीस को वापस करना है, तो दालचीनी जानते हो सर आप? दालचीनी 100 ग्राम का दालचीनी मंगाइए, उसको थोड़ा गर्म करके मिक्सी में पेस्ट करके पाउडर बना लीजिए। उसके बाद चूना, जो दीवार में चूना तो वो नहीं, जो पान में चूना यूज होता है, वो चूना ½ टीस्पून लीजिए, वो चूना पाउडर के साथ मिक्स कर डब्बा में बना के रखो। उसके बाद मेडिसिन के दुकान में जाइए, 250 ग्राम डाबर का हनी ले आइए, और एक रुई का डब्बा, कॉटन डब्बा, और एक तो बैंडेज। अगर एक पैर में पाओ तो एक बैंडेज, 2 पैर में तो 2 बैंडेज ले लो। लेकिन यहाँ पर इतना भागम भाग ड्यूटी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जब आप छुट्टी में जाओगे 1 महीने के लिए, तब करना। क्या करना है? हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलेगा, एक पोटली लीजिए,
उसमें 1 चम्मच पाउडर 1 चम्मच हनी अच्छे से मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद पूरा घुटने को उसको लगा दीजिए। लगा के उसको रूई से ढक दीजिए, उसको बैंडेज कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा ये 1 टाइम ओटी चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, इसको कोई कैजुअली नहीं लेना है। जब भी इसको करना है रात को सोने से पहले करना है। दोनों पैर को सीधा रखना है, क्योंकि एक भी पैर टेढ़ा होगा तो दूसरा पैर का भेड़ी का उसमें खिंचावट हो सकते हैं। दोनों पैर का सीधा रखना है। 6 घंटा 6 आवर्स नोट डाउन कर लीजिए टाइम को। 6 आवर्स ये प्लास्टर आपका पैर में रहेगा। 6 घंटे बाद जब खोलोगे ना, घुटना पूरा पत्थर जैसे जम जाएगा। इसको हाथ से साफ नहीं कर सकते, क्या करना है 1 लीटर पानी लेना है, उसमें थोड़ा काला नमक ब्लैक सॉल्ट डाल के गर्म के उसी पानी से साफ करो। हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 बार, 2 महीने में टोटल 8 बार करो। अगर 10 साल तक रनिंग करो केले बोले इस घुटने में जो पावर है उसको डबल पावर इसमें आ जाएगा। एक भी पैसा आपको खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बात समझ में आया आप लोग को? नहीं आया तो कोई बात नहीं, कि मुझे भी पता है कि इसका कम टाइम के अंदर इतना कुछ बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। सोना कितना मिलाना है? 1 टीस्पून। आफ्टर कंपनी में ब्रीफिंग आप लोग टेंशन मत लो। आपका कंपनी में ब्रीफिंग मेरा नंबर आप लोग को शेयर कर देंगे। आप लोग मुझे व्हाट्सएप में हाई हेलो भेज देना। मेरा जितना सारे यूट्यूब चैनल है, जितना सारे ऑपरेशन थिएटर के वीडियोज है, वो आप लोग को शेयर कर देंगे। आप लोग देख के अपना परिवार के लिए बना लीजिएगा, ठीक है? कोई गलत कोई ट्रीटमेंट ना होना चाहिए, ठीक है सर? और इसके सिवा किसी का अगर वॉलीबॉल या बास्केटबॉल मैच करते हुए लिगामेंट के एसीएल टियर कार्टिलेज ट्विस्ट हो गया, डॉक्टर लिगामेंट ऑपरेशन वेलर भेज रहा, ऑपरेशन करने में डर रहे हो, अगर ऐसा कोई है 1 भी रुपया खर्चा मत करो। आपका घुटने का कार्टिलेज आप फुट जोड़ सकते हो। क्या करना है, नीम का पत्ता जानते हो सर आप लोग? नीम का पत्ता 20 तो नीम का पत्ता लीजिए, उसको मिक्सी में पेस्ट करके पेस्ट को पूरा कार्टिलेज के ऊपर लगा दीजिए। लगाने के बाद फिर 20 तो पत्ता लीजिए, लकड़ी को पूरा ढक दीजिए। ढकने के बाद 1 घंटा तक पैर को सीधा रखो। 1 घंटा बाद सेम 1 लीटर पानी में थोड़ा काला नमक डाल के गर्म करके उसी पानी से साफ करो। हफ्ते में 2 दिन, महीने में 8 बार, 2 महीने में 16 टाइम 16 बार करो। अगला 10 साल तक रनिंग करो, खेलो कूदो, कभी ऊपर ट्विस्ट होने का संभावना नहीं है। लेकिन जो चीज़ नहीं करना है, क्या सर, कभी भी घुटने में नी कैप मत पहनिएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना नी कैप पहनने में वर्किंग करने में हेल्प होता है। असल क्या होता है पता है, आपका बॉडी का वेट घुटने में आ रहा है, आपको तो अच्छा लग रहा है कि आप काम में वर्किंग कर पा रहे हो, लेकिन अंदर का फ्लूइड और डाई करवा देगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, अगर 10 मिनट के लिए कोई मारामारी वाला काम में जा रहा हो तो पहन के चला जाए। सारा दिन घुटने में निकाब पहन के मत घूमिएगा। लेकिन जब यूज़ करोगे 3 चीज़ याद रखिएगा। पहला, साढ़े स्किन में यूज़ करना। दूसरा, 1 घंटा उसी जगह में ठंडा पानी नहीं लगाना। और तीसरा, यूज़ करके थोड़ा खाली पैर में थोड़ा पैदल चलिएगा। और जब इसकी यूज़ करोगे 3 चीज़, इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर नंबर IC सर्टिफिकेट GMP देख के ट्रीटमेंट कराना। और जो कैप्सूल है वो डेली एक दोपहर का खाना खाने के बाद 30 दिन का 30 गुनगुना गर्म पानी में ले लीजिएगा। ये थेरापी जून जुलाई महीने के बाद आप लोग को लिए आ रहा है। आप लोग काइंडली मेडिकल से डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लोग इसको कलेक्ट करवा लीजिएगा। मेरा बात समझ में आया सर आप लोगों को? नंबर 2 क्या सर, जिसके बारे में व्यवस्था ने बताया, बहुत हमारा पैरल में प्रॉब्लम है। हम देखें जो ओवरवेट कैरी कर रहे हो, जो सेफ्टी कैरी कर रहे हो, जिसको प्रमोशन ओवर के चलते रुक रहा है, मेडिकल डीजी क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो बैटरीन का डॉक्टर अगर किसी भी बंदा को अगर बोल दिया है कि आप सेफ्टी हो, तो क्या करता है सर, 1 महीने के अंदर 6 kg 7 kg वेट को कम करके आ जाता है। क्या करता है सर, सारा दिन में 2 रोटी, साथ में बॉयल खाना, साथ में डाइट मेंटेन करना। इतना सलाद खाता है कि सारा लाइफ में उतना सलाद नहीं खाता है कि 1 महीने में उतना सलाद खा ले। 3 घंटा कैंप का ड्यूटी किया, फिर शाम को आकर वॉलीबॉल बास्केटबॉल खेल रहे हैं। 6 घंटा ऑफ ROP RSO ड्यूटी लगा के आए, फिर आकर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग करता है। क्यों? क्योंकि उनको ओवरवेट को कंट्रोल करना है। और 1 महीने के अंदर जब 6 kg 7 kg ओवरवेट कंट्रोल जब सेवन हो जाता है, 6 महीने के अंदर फिर से डबल वेट कैरी करेंगे। और बार बार फैट को बांध करने ग्रो करने से मैक्सिमम पैरामीटर ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, जो डायरेक्टली हार्ट के ऊपर असर करता है। इसलिए आयुष डिपार्टमेंट का वादा है, जितना दिन आप लोग पैरामीटर में नौकरी करोगे, कोई भी डॉक्टर आपको सेफ्टी नहीं कर सकते ओवरवेट के चाहिए। उसके लिए सर क्या करना है, कोई मेडिसिन नहीं खाना। मेडिसिन खाने से फैट नहीं कम। कुछ चीज़ हम बताऊंगा, कहीं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस बार 2024 में टोटल 40,000 CAPF फोर्स का ओवरवेट हम कंट्रोल किए। आप लोग करिए थोड़ा ध्यान से, आप लोगों को कुछ चीज़ बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका परिवार के लिए हेल्प में लगेगा। फिर 8-10 साल बाद अगर कभी इलेक्शन करवाने के लिए जाओगे, मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है? थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर आप लोग शरीर का फैट को कंट्रोल करना है, जो थेरापी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से, वो तो आप लोग मेडिकल से कलेक्ट करो, वो तो बाद में बताए, पहले आप लोग सुनिए। अगर आपके परिवार में अगर कोई भी शरीर का फैट को कंट्रोल करना चाहते हो तो कुछ चीज़ बता रहे हो, तो ध्यान से सुनिए। पहला जो चीज़ का ध्यान दीजिएगा वो क्या है सर, मान लीजिए आप लोग कंपनी में ड्यूटी कर रहे हो, मेस कमांडर जो लंगर का फेस उठाने जाता है, उनको बोलेगा 100 ग्राम का धनिया पत्ता लाने के लिए। धनिया पत्ता आप लोग जानते हो सर, हरा धनिया, अभी सीजन चल रहा है, मंगा लीजिएगा। 100 ग्राम का धनिया पत्ता लाइए, उसको अच्छे से धो के साफ करके उसमें 5 लहसुन का कली और 2 हरा मिर्चा देखिए, उसको चटनी बना लीजिए। जब भी आप चावल रोटी खाओगे वो चटनी के साथ मिला के खाओ। खाने से क्या होगा पता है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम एक्टिव हो जाएगा।
नंबर 2, हम लास्ट 15 ईयर से 15 साल से हम CAPF कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया विजिट करते हैं, देखते हैं एक ही बैरक में 10 आदमी रहते हैं। एक आदमी मोटापा कम करे, डाइट मेंटेन करता है, दूसरा देखो थोड़ा सा पेट निकलता है, वो भी इसके लिए डाइट मेंटेन करता है। आपको पता भी है कितना खतरनाक बीमारी आपको बॉडी में आ रहा है, तो ध्यान से सुनिए सर। अगर 100 आदमी मोटा होता है, उसमें 30% लोग 30% लोग रियल फैट होता है, और बाकी 70% लोग गैस से शरीर फूल जाता है, हाथ पैर पतला होता है, पेट फूलता है, दूर से लगता है फैटी है, तो अपना मन से डाइट मेंटेन करते हैं। तो रुक जाइए सर। अगर सर आप लोग शरीर का फैट को कंट्रोल करना चाहते हो, तो जब गैस एसिडिटी बनता है, आप लोग क्या करते हो? हिस्टैग, रेंटक, पैनपट्टी, एंटासिड, पैन डी, ये सब खाते हो ना सर? खाते कि नहीं सर? आपको पता भी है ये हिस्टैग, रेंटक, पैनपट्टी, पैन डी, ये सब आपको बॉडी में कुछ काम नहीं करता। इससे अच्छा सर इनो खा लीजिए, इनो पता है, इनो खा लीजिए, 2 दिन काम करेगा। हिस्टैग, रेंटक, पैनपट्टी कोई आपको बॉडी में काम नहीं करता है। अगर मेरे बारे में पूछना चाहते हो, साउथ बंगाल फ्रंटियर, नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर, त्रिपुरा फ्रंटियर, राजस्थान फ्रंटियर, गुजरात फ्रंटियर, या तो छत्तीसगढ़ में जो मेडिकल DIG साहब है, RD गढ़ी साहब, मेरे बारे में पूछेगा, अपने डॉक्टर विमला का इस्तीफा में जब बीपिंग लेके गया था, मैंने हिस्टैग, रेंटक, पैनपट्टी खाना बंद करवा दिया। तो क्या करोगे सर? कुछ तो खाना है, क्योंकि सर देखो आप जो RO वाला पानी पीते हो ना, उसमें TDS इतना होता है, आयरन मिनरल्स बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप नॉर्मली लिक्विड पी रहे हो तब भी आपका गैस बन रहा है, तो फैमिली में तो नॉर्मल पानी पीता तो उससे गैस बनेगा ही। तो आप क्या करोगे सर? जब भी आपका गैस एसिडिटी बनेगा, या तो नहीं भी बने, जो जैसे सर आप इनका भी गैस से शरीर फूल रहा है, इनका भी सर गैस से शरीर फूल रहा है, उनका शरीर का फैट है। तो अगर शरीर का परमानेंटली फैट को बर्न करना चाहते हो, जब भी आपको डेली बेसिस रात का टाइम में, डेली बेसिस रात का टाइम में 1 गिलास बोरोसिन का ग्लास में पानी लीजिए, उसमें एक तो तेजपत्ता सर आप लोग जानते होंगे, एक तेजपत्ता डाल दीजिए, और 1 टीस्पून साबुत जीरा, जो गोटा जीरा होता है ना सर, साबुत जीरा जो दाल में देते हो, वो जीरा डाल के उसको भिगो दीजिए। सुबह होते ही तेजपत्ता फेंक कर जीरा का पानी को चला कर पी लीजिए। विदिन 4 डेज, 4 दिन का तो जितना पुराना एसिडिटी, अनुरक्त, कोलाइटिस फॉर्म में 4 दिन का तो खत्म कर देगा। इसको कंटिन्यू पियो, जिंदगी में कभी कोई हिस्टैग, रेंटक, पैनपट्टी का गैस दूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो सर मुझे नहीं पता है कि आप लोग कितना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो डाबर, बोइटरल, पतंजलि, आयुष, कोई भी कंपनी अगर पेट रिलेटेड कोई मेडिसिन बनाता है, तो एक इंग्रेडिएंट उसमें कॉमन होता है, वो है जीरा। बिना जीरा का कोई भी पेट को क्लियर नहीं कर सकते। सर देखो हम लोग जब छोटे में थे, जब नानी लोग जब भी पेट में दर्द करता था, नानी लोग, दादी लोग क्या करते थे, या तो आजवान नहीं तो जीरा को फ्राई करके दे देता है, उसी में हमारा गैस दूर, दवाई खाने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अभी आजकल का आदमी को कुछ भी हो जाए उसको टैबलेट खाना और मेटाबॉलिज्म, दूसरा जीरा वाला पानी पर गैस्ट्रिक पर। नंबर 3 मेन जो चीज़ है, अगर आपका बॉडी से रियली अगर फैट को कंट्रोल करना चाहते हो, तो क्या करना है सर? आपका बॉडी से टॉक्सिन को दूर करना पड़ेगा। टॉक्सिन क्या चीज़ है बता सकते सर? कोई भी एनीबॉडी? टॉक्सिन सर ब्लड में होता है, गंदगी होता है, उसको निकालना अच्छा होता है। आप छोटे से बड़े हुए स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह ले जाते, आपको क्या निकल गया? वो निकला नहीं, ऑपरेशन स्टूर है, टाइम में जवाब देगा। आपको 70 kg में ज्वाइनिंग होता है, अभी कभी 80 kg 90 kg बन रहे हो ना, ऐसे नहीं बने, उसके भी रीजन है। तो ध्यान से सुनो सर, बहुत सारे लोग ये जो बॉडी है ना सर, ये यहाँ पे भी चल जाएगा ना, कोई बीमारी आपको बॉडी में अटैक नहीं करेगा। लेकिन ये वाला चीज़ अगर इतना से भी बढ़ जाएगा, सब कुछ टाइगर कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का प्रॉब्लम होने लगेगा। इस तरह से देखो पतले दुबले लड़के हैं तब भी उसको बीपी बढ़ा हुआ है, नींद नहीं आ रहा है, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस है। थोड़ा ध्यान से सुनो सर, बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग देखिए शरीर का फैट कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज, जिम, वर्कआउट करते। आप लोग भी बहुत सारे लोग एक्सरसाइज, जिम, वर्कआउट करते, आप लोग देखे होंगे ये 6 पैक निकल जाता है। आप लोग सर कभी किसी का देखो सर ये कम हो गया? आप तो सर इतना सही बॉडी बिल्डर ड्यूटी करते हैं, मिनिस्टर लेवल में गार्ड देते, सबको ही दिखाता है मेरा 6 पैक देखो। कभी किसी का देखो सर ये कम हो गया? आप लोग सर बता सकते हो ये क्या चीज़ है? ये आपका मम्मी पापा का जीन है। देखो सर यहाँ पर जो सांप है ना, हम तो सबको पहचाने, सांप को पूछो कि उनके पापा मम्मी का बॉडी में फैट है कि नहीं। अगर पापा मम्मी का बॉडी में फैट होता है, आप कहाँ से खाना पीना छोड़ के बैठ जा रहे हो? ये कभी पॉसिबल नहीं है। जीन को कोई चेंज नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है? सामने 20 साल से कोशिश करके देख लिया कि फैट कम करना है, 10 kg कम किया, फिर 2 महीना खाना खाए, फिर फूल गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दारू पीने से फैट आता है। दारू पीने से पता है 0.01% फैट आता है। मैक्सिमम फैट जो होता है मम्मी पापा जीन से कैरी करता है। 95% लोगों का फैट जो कैरी करता है मम्मी पापा जीन का, बाकी 5% जो होता है किसी का मान लीजिए थायराइड हो गया, किसी का मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अचानक वो छोड़ के बैठ गया, उसका बॉडी फूल सकते हैं। मैक्सिमम फैट जो आता है मम्मी पापा जीन से आता है। इसीलिए सर देखो बहुत सारे लोग, ये जो साहब है ना, ये साहब है, ये जो भैया है, इनको ये जो है ना, उनको दारू पीने की जरूरत नहीं है। इनको 6 महीना पानी पिला के रख दो, 10 kg 15 kg वेट कम कर, 1 महीना खाना खा लोगे फिर फूल जाएगा। ये जो जॉइनिंग होता है ना, तब भी ऐसा पहलवान जैसा बॉडी लेके जरूर नहीं। तो फिजूल का बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनकी है, अगर शरीर के फैट को कंट्रोल करना है
तो क्या करना है, बहुत सारे कॉमन आपको बॉडी को ना डिटॉक्साइड करना पड़ेगा। और डिटॉक्साइड करने के लिए बहुत सारे कॉमन DG IG DIG एक पानी पीते हैं, नाम इसको पता है, अल्कलाइन पानी। आप लोग सुने होंगे ना अल्कलाइन के बारे में। 1 लीटर पानी का दाम 1850 रुपये प्राइस है। अब बताओ, लोगों को भी हम बता देते हैं अल्कलाइन पानी आप खुद घर में बना के पियो, ठीक है, कि कोई उतना महंगा पर एक तो मशीन भी निकाल गया, 1.5 लाख रुपया प्राइस है, उसमें ओरिजिनल पानी नहीं आता है। आप घर में बैठ के अल्कलाइन पानी को बना सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए हम हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह भेज देंगे, आप लोग काइंडली उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा कैसे बनाना है अल्कलाइन को, आप घर में बैठ के बनाइए तो आपका बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देगा। सर कोई भी चीज़, आप गाड़ी भी चलाते हो उसको सर्विसिंग की जैसे जरूरत है, लीवर को भी सर्विसिंग जरूरी है। हर 15 दिन में लीवर को डिटॉक्साइड करना पड़ेगा, उसके लिए मेडिसिन नहीं है। क्या मेडिसिन खाओगे जो बॉडी डिटॉक्स होगा, तो उसके लिए सर हमें अल्कलाइन बना देंगे, आप लोग काइंडली आप लोग उसको पीजिएगा। उसके लिए सर हमारा जून जुलाई महीने के बाद हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी फैटी है तो मोटा मोटी कंट्रोल में है। जो भी आपको लग रहा है कि हम सेफ टू नहीं है लेकिन तब भी मेरा शरीर फूलते जा रहा है, तो उनके लिए बता रहा हूँ, जून जुलाई महीने के बाद आपको हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से थेरेपी प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग खाली मेडिकल का डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उसको कलेक्ट करवा लीजिए। नाम क्या है सर उसका, नाम नोट डाउन कर लीजिए। नाम है उसका लैक्सिलिबो, LAXILIBO, लैक्सिलिबो। ये कोई बाजार में नहीं मिलता, कोई गूगल का शोरूम में नहीं मिलेगा, ये ऑनली आयुष डिपार्टमेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। उसके बाद 2 कॉन्ट्रैक्ट पाउडर है। अगर कोई शरीर का फैट को परमानेंटली कम करना चाहते हो, अगर 10 साल तक आपका बॉडी में फैट नहीं आएगा, क्या करना है सर, सुबह खाली पेट में 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच के पाउडर को मिलाकर पी लीजिए। जब पीजिएगा ना, नाभि के सर में हल्का सा गर्मी को पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, 10 मिनट बाद पसीना सूख जाएगा। कंटिन्यू अगर 1 हफ्ता पियोगे तो 2.5 kg तक वेट कम होगा, लेकिन छोड़ मत दीजिए तो फिर फूल जाओगे। कंटिन्यू अगर 1 महीने यूज करोगे, जिसका 100 के नीचे वेट है 1 महीने में 8.5 kg कम होगा, और जिसका 100 के ऊपर वेट है 2 महीना टाइम दिए 13 kg तक वेट कम होगा। अगला 10 साल तक मीट मसाला अल्कोहल जो पीना है पियो, अगला 10 साल तक शरीर में फैट नहीं करेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको चेस्ट मसल हिप्स आए जैसे वैसे ही रह जाएगा। ये ओनली पेट का फैट कम करता है, ऐसा नहीं कि सर मुंह का फैट कम हो जाए कपड़ा ढीला हो जाएगा, ऐसा नहीं, ओनली पेट का फैट कम करता है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर हम लोग तो पतले दुबले, हम लोग तो अच्छा है। बिल्कुल सर आप लोग अच्छे हो, लेकिन आपके घर में लेडी लोग का ऑपरेशन में जो लोअर एब्डोमेन फैट हो जाता है, हिप्स तय बढ़ते स्टेज में दाग होता है, डॉक्टर बोले डाइट मेंटेन कर ले। अगर आपके घर का लेडीज़ को अगर फैट कंट्रोल करना चाहते हो, एज ए BMS डॉक्टर सबको बाद मेरा रिक्वेस्ट है, काइंडली आप अपना परिवार के साथ डॉक्टरी करना बंद कर दीजिए। क्यों पता है, क्योंकि आप फौजी हो, आपको फैमिली मेम्बर सिविलियन है, आप जो भी बोलते हो आपको परिवार मानते हैं। लेकिन बात ऐसा है कि घर का जो लेडीज़ होता है सुबह 8 बजे नाश्ता करके 10 बजे 12 बजे नाश्ता करते हैं, गैस से पेट फूल जाता है, उनको लगा चर्बी आ गया, वो अपने मन से कहा से यूट्यूब से सर्च करके खीरा खाना दही खाना स्टार्ट करते हैं। आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे। बहुत सारे गर्म पानी में नींबू देके खाते हैं, गर्म पानी में नींबू तो खत्म हो गया। बहुत सारे नींबू का तो सेहत में लगे खाता, क्यों, क्योंकि एक आदमी का मोटापा कम हुआ देख लिया, दूसरा आदमी उससे तो मेंटेन कर रहे नहीं, उनका बॉडी अलग है, आपका बॉडी अलग है। उनका जिम में काम किया मतलब आपको जिम में काम नहीं किया। थोड़ा ध्यान से सुनो सर, अगर घर का लेडीज़ को अगर फैट कंट्रोल करना चाहते हो तो ये जो मेडिसिन है उनको गुनगुना गर्म पानी में, और आप लोग सर गर्म दूध या गर्म पानी में लीजिएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है इसके अंदर 2 कॉन्ट्रैक्ट पाउडर, दोनों में सेम पाउडर। ऐसा नहीं करना है कि हस्बैंड और दोनों फैट या 15 दिन आप पिए 15 दिन हम पी के देखते कैसे काम करते एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक मंगा लेंगे। ऐसा नहीं करना है, किसी का कुछ भी काम नहीं करेगा। आयुर्वेदा बॉडी में सूट करने के लिए 15-20 दिन टाइम दीजिए, वो जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देगा। मेरे मतलब समझ में आया सर लोगों? ओके, तो ये क्या है। अच्छा सर, आपके यहाँ से किसी का BP बढ़ा हुआ कोई है जो BP के लिए दवा लेते हो फैमिली में? अच्छा, जो भी सर BP पेशेंट है उनके लिए बता रहा हूँ, विदिन 20 डेज आपका BP 125/85 कर देगा। 1 भी रुपये का मेडिसिन मत खाइएगा। क्या करना है सर, अगर आप BP को कंट्रोल करना चाहते हो तो डेली बेसिस दोपहर को चावल खाने का हैबिट बनाओ। चावल राइस, हाँ, चावल खाने का हैबिट बनाओ। अगर चावल खाने का दिल नहीं करता, 1 चम्मच होने के लिए चावल खाओ दोपहर को। चावल खाने का 10 मिनट के अंदर पका हुआ इमली, जानते हो सर आप लोग, पका हुआ इमली 10 ग्राम पका हुआ इमली लीजिए, उसमें 100 ml पानी में अच्छा से घोल लीजिए, घोल कर सीड्स को फेंक दीजिए, देखिए वो पानी को पी लीजिए। विदिन 20 डेज आपका BP 125/85 कर देगा। 1 भी रुपया का कोई मेडिसिन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर वो कार्डियो पेशेंट है, मतलब हार्ट का बीमारी है, तो एक दिन ऑल्टरनेट डेट में लेना, आज लिया तो कल नहीं परसों लेना है, ऐसे करके। और अगर नॉर्मल है तो विदिन 20 डेज आपको BP को कंट्रोल कर देगा। आप लोग कल इसको मेंटेन कर लीजिएगा। अच्छा सर, किसी का नींद नहीं आ रहा है, डिप्रेशन है, मेंटल स्ट्रेस है, दवाई लेकर सुना पा रहे हैं, ऐसा कोई है? मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ हम बताऊंगा, कल इसको मेंटेन कीजिएगा। देखो आप सोचोगे सोना संग संग सो जाओगे, नींद के लिए कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। अच्छा, किसी का शुगर डायबिटीज़ है, कोई डायबिटीज़ घर के पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ तो बता दो 40 दिन के अंदर। ओके, 40 दिन के अंदर आपको PP 120 फास्टिंग आते हैं, रसगुल्ला को कंट्रोल करना है। 7 साल तक, 7 ईयर्स तक 1 भी रुपया का मेडिसिन खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो इंसुलिन होल्डर नहीं हो,
अगर इंसुलिन नहीं लेते, सिर्फ दवाई 500 mg का मेडिसिन सुबह खाली पेट में लेते हो, शाम को लेते हो, उनके लिए बता रहा हूँ। अगर डायबिटीज को कंट्रोल करना है, करेला जानते हो सर? करेला 250 ग्राम करेला लेके आइएगा और 250 ग्राम नीम का पत्ता, ये दोनों को मिक्स में पेस्ट करके 700 ml पानी उसमें मिक्स कर दीजिएगा। देने के बाद उसको जूस बना लीजिए। बनाने के बाद एक बकेट में ले लीजिए। डेली बेसिस सुबह नींद से उठ के पहला चप्पल पहनने से पहले दोनों पैर लेके उसी बकेट के ऊपर खड़े हो जाए। 7 to 8 मिनट्स के अंदर ये जो करेला का टेस्ट है वो आपको जीभ में आने लगेगा। अब सोचो, पैर में उसको लगाए, जीभ में उसको आने लग रहा है टेस्ट। उसके बाद जब जीभ में टेस्ट होना, मतलब पैंक्रियाटिस आपका एक्टिव होना स्टार्ट कर दो। उसके बाद क्या करना है, उसी जगह में खड़े होकर 5 तो नीम पत्ता, 5 तो करी पत्ता, जिसको मीठा नीम बोलते हैं, करी पत्ता जानते हो सर? 5 करी पत्ता और 5 तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता को हमारे हिंदू शास्त्र में उसको चबाता नहीं है, उसको जूस निकाल लीजिएगा। नहीं तो ये तीनों पत्ते को सुबह सुबह उठकर चबाइए, 10 मिनट बाद नाश्ता कर लीजिए। विदिन 7 डेज आप ब्लड जांच कर लीजिए, देखोगे आपको पीपी फास्टिंग कंट्रोल आया है। लेकिन 40 दिन को कंट्रोल कीजिएगा, 7 साल तक आपको पीपी 120 फास्टिंग ऐसे रसगुल्ला को कंट्रोल करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बोल के जा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब को मेडिकल डीजी ने भेज दिया, हमारा आईजी साहब ने भेज दिया, हमारा कमांडेंट साहब ने भेज दिया, हमारा कंपनी कमांडेंट साहब यहाँ पर बैठे हुए। तब एक काम करते हैं, मेरे परिवार में डायबिटीज अगर इतना, ये मेडिसिन इतना खतरनाक है, तब एक काम करते हैं, कल से हम एलोपैथी बंद करके डॉक्टर साहब का आयुर्वेदा स्टार्ट कर देते हैं। अगर मेरा बात सुन के कल से अगर एलोपैथी बंद करके अगर आयुर्वेदा चला दोगे, विदिन 10 डेज आपका परिवार को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि आप अपना परिवार को जो इतना साल से जो एलोपैथी मेडिसिन 500 mg का खिला रहे थे, वो उनका बॉडी में सूट कर गया। अब आप मेरा बात सुनकर अचानक अगर बंद कर दोगे तो उसको ग्लूकोज भर के इंसुलिन फॉल कर सकते हैं। इसलिए मेरी बात सुनिए, एलोपैथी मेडिसिन जो चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, उसके बाद साथ साथ आयुर्वेदा चलाओ। जब आपका बॉडी में ब्लड जांच होगा, जब आपको मैंने पीपी फास्टिंग कंट्रोल में आएगा, आपका डॉक्टर जो 500 mg का मेडिसिन दे तो वही आपको जांच करके 200 करके छुड़ाएगा। आप एक्सपेरिमेंट मत करना सर। मेरे बात समझ में आया आप लोगों को सर? तो इसी तरह किसका का नशा दूर करना है, दारू बीड़ी गुटखा टबाको कोई छोड़ना चाहते हो, उसके लिए मेरा ट्रीटमेंट है। और कंपनी कमांडर साहब के पास मेरा रिक्वेस्ट है, हम कांग्रेस साहब को भी रिक्वेस्ट किए थे, अगर सर आपका यूनिटी में कोई भी ऐसा है जो दारू छोड़ना चाहते हैं, आप लोग तो नहीं जा सकते, आपका परिवार में पापा लोग, भाई लोग, दोस्त लोग, कोई भी अगर दारू एडिक्टेड है, मेरा कलकत्ता में 2 रिहाब सेंटर है, उसमें उनको भेज दीजिएगा। 6 महीने उसको रिहाब करवाएंगे, लेकिन वो फौजी का फैमिली मेंबर होना चाहिए। 6 महीने उसको रिहाब करवाएंगे, 6 महीने के अंदर जितना खर्चा है वो हमारा एनजीओ वाला करेगा। आपको 6 महीने बाद उसको नशा से मुक्ति दिला के आपको घर में छोड़ दिया जाए। कोई है तो मेरे से कॉन्टैक्ट करवा लीजिएगा, ठीक है सर? अच्छा, कोई किडनी में स्टोन है, कोई है सर? 12 mm का स्टोन बिना ऑपरेशन का निकाल सकते हो। किसी का गॉलब्लैडर में स्टोन है 4 mm तक बिना ऑपरेशन का निकाल सकते हो। और लास्ट टाइम इसको बोल के स्टॉप करूँगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये सर आप लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ओनली यंग जनरेशन है, जिसके लिए एक्चुअली मेडिकल डीजी ने मुझे भेजा है, उसी रिगार्डिंग कुछ बात करना है। और 2 to 3 मिनट आपके पास रुकेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनो सर। यंग जनरेशन का, हम अभी छत्तीसगढ़ में थे, 50 डेज वहाँ पर थे। हर बैटलियन में देखे एक बैटलियन में 100 से भी ज़्यादा आदमी को प्रॉब्लम है। आपको बैटलियन में 4-5 आदमी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अभी बगल में गए थे 84 बैटलियन, वहाँ पर 122 आदमी को प्रॉब्लम है, उनका कंपनी मिला के। अभी कल भी गए थे उनको कंपनी में, तो आप लोग तो ध्यान से रहना। क्या कहें सर? अगर CFA में नौकरी करना है तो इससे बच के रहिएगा। क्या है सर? जैसे आप लोग पानी को प्यूरिफाई करने के लिए केन लगाता है, एक्वागार्ड लगाता है ना सर, अभी आप लोग खाना को प्यूरिफाई करके खा सकते हो। कैसे? जैसे हम लोग चावल खाते हैं उसमें सारी यूज होता है, सब्जी लेते हैं उसमें कलर मिक्स होता है, बाहर का कोई लिक्विड लेते हैं उसमें केमिकल मिक्स होता है। ये चीज़ शरीर में जाकर विटामिन की कमी करता है। अब विटामिन की कमी से क्या होता है, मैक्सिमम यंग पैरामेंट्री जिसको 40 के नीचे उम्र है, 10 साल हुआ, नौकरी हुआ, लंगर का खाना खाते हुए लीवर इतना बुरी तरह से इन्फेक्टेड, इम्यूनिटी पावर इतना डैमेज हो रहा है, कम उम्र में उसको बाल व्हाइट हो जा रहा है, झड़ जा रहा है, गंजा हो जा रहा है। इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। नंबर 2, आप जहाँ भी डिप्लॉयड होते हो वहाँ पे पानी में आयरन इतना ज़्यादा होता है, आप पीने वाला पानी तो केन लगा के एक्वागार्ड वाला पीते हो, लेकिन नहाने वाला पानी नॉर्मली यूज़ करते हैं। अप्रैल में महीने के गर्मी में सबको सब फंगल इन्फेक्शन आ रहे हैं। जहाँ जहाँ नमी होता है ना, वहाँ पर रिंग का दाद हो जाता है। आप जब जंगल, नॉर्थल का जंगल में जाते हो, ऑफ करने जाते हो, 5 दिन के लिए जंगल में जाते हो, एक ही कपड़ा पहन के रहते हो, नमी होने की वजह से वहाँ पे रैशेस निकलता है, वहाँ पे जाके फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, वहाँ पे कैंडिड पाउडर इंजेक्शन ऑइंटमेंट लगाते हैं। एक्चुअली एक्सटर्नली प्रॉब्लम है, इंटरनली प्रॉब्लम। लीवर का ट्रीटमेंट कराओ, नहीं तो सोरासिस हो जाएगा, और सोरासिस हो जाएगा दुनिया को कोई स्किन से तो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। और नंबर 3 सर, आप लोग रात भर ऑफ करते हो, नींद पूरा नहीं होने से बहुत से हाथ पैर पतला होता है, पेट फूलता है गैस से। डॉक्टर हिस्टैग रेंटक जिनटक उम्मीद देता है, लैट्रिन बैठता है तो आधा घंटा चैनल लैट्रिन में लैट्रिन क्लियर, लैट्रिन का ब्लड निकलने लगता है। आपका 40 ईयर्स एज, सबको सब फिस्टुला पाइल्स की तरह का प्रॉब्लम दिखाई देगा। जिसके बीमारी आया है वो भी ट्रीटमेंट कराओ, जिसका नहीं आया उसको भी ट्रीटमेंट कराना है। मैंडेटरी ट्रीटमेंट आयुष डिपार्टमेंट के साथ से भेजेगा वो। क्या मैम, डरने का कोई बात नहीं है। इस बार जो गर्मी स्टार्ट हो रहा है, गर्मी स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को भेज दिया जाएगा उस थेरापी को कलेक्ट करवा लीजिए। नाम क्या है सर उसका?
आयुष जोसुंदा, टीवी में जो आयुष कदर वो नहीं, आयुष जोसुंदा आप लोग ट्रीटमेंट करें। उसको क्या है, उसके 2 घंटे पाउडर है। अगर कोई नया बाल रिबिल्डिंग करना चाहते हो, किसी को लग रहा था मैं गंजा होते जा रहा हूँ, मुझे नया बाल चाहिए, तो 3 चीज़ याद रखिएगा। पहला, 40 के नीचे अगर आपका उम्र है तो अभी आपका नया बाल बनेगा। 40 के ऊपर में कभी बाल नहीं बनता, कोशिश भी मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 50 साल की उम्र में कोई डॉक्टर सिर में हाथ देकर बोला 20,000 रुपये खर्च करो बाल आ जाएगा, ये कभी नहीं आता है। फिजूल का पैसा खर्चा मत कीजिएगा सर। ये जो सर टीवी में एडवर्टीजमेंट होता है ना सर, आदिवासी ऑयल ऊपर से लगाने से बाल आता है, ये कुछ नहीं होता सर। जब तक आपका लीवर एक्टिव नहीं होगा, जब तक इम्यूनिटी पावर एक्टिव नहीं होगा, तब तक स्कैल्प एक्टिव नहीं होता। फिजूल का पैसा खर्चा मत कीजिएगा सर। नंबर 2, आप अगर चाहो तो दूसरे का जैसा बाल कभी नहीं आएगा। आपका हेरिडिटी जेनेटिक जो बाल है, आपको इस पोजीशन में जैसे बाल अभी है वैसे ही बाल आपको यहाँ पर आएगा। और नंबर 3, तेल, शैम्पू, कंडीशनर सब लगाइए सिर में, साबुन मत लगाए। साबुन लगाने से बाल झड़ जाएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर हम तो सारा लाइफ साबुन लगाते, मेरा तो झड़ा नहीं। एक्चुअली ये आपके लिए नहीं हुआ, आपका मम्मी पापा का बाल अच्छा है, सबके लिए तो ऐसा नहीं है। इसलिए सारा शरीर में साबुन लगाओ सिर को छोड़ के। अगर नया बाल को रिबिल्डिंग करना चाहते हो, क्या करना है, सुबह खाली पेट में 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी लीजिए। उसमें क्या करना है, 1 चम्मच वो मेडिसिन को मिलाकर पीजिए। शाम को भी खाना खाने से पहले एक बार 20 दिन करने जैसे सेविंग करते ना, वैसा पूरा काला हेयर रूट पता चलेगा। कंटिन्यू 40 दिन तक पी लीजिएगा। आपके इस पोजीशन में जैसे बाल है वैसे ही बाल आपको यहाँ पर भर जाएगा। अगर 10 साल तक जितना गंदा पानी में पोस्टिंग हो जाए, एक भी बाल आपको झड़ेगा नहीं सर। और जिसका 45 से नीचे एज है, जिसका बाल व्हाइट हो जा रहे हैं, ऊपर से कलर करके गोदरेज करके बारगेंडी करके छुपाने की कोशिश करो, उनके लिए बता के जरूर। अगर आपका बाल व्हाइट हो रहा है तो छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है सर, अमरूद का पत्ता जानते हो सर आप लोग, अमरूद का पत्ता 20 तो अमरूद का पत्ता लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में बॉयल कीजिए। बॉयल करते 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 जो 100 ml का बन जाएगा, खून जैसा रेड करा हो जाएगा। उसको किसी कंटेनर में उठा के रखो। जब भी नाक का निकलोगे गीला बाल रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड लेकर पूरा सिर में लगाओ। उस दिन 40 डेज 40 दिन का जितना बाल व्हाइट है सब ब्लैक करवा देगा। ये फिजूल का केमिकल स्काल्प में यूज करके स्काल्प का डैमेज मत करो सर। ऐसे करके सर बहुत सारे ट्रीटमेंट है, सब तो बोलना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जून जुलाई महीने में जो बाय ऑर्डर जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप लोग फॉर्म को फिलअप करके गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी मिल रहा है आप लोग उसको लेने की कोशिश कीजिए। मेरा बात समझ में आया सर आप लोगों को? बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, इतना कम टाइम के इतना कुछ बोलोगे कहाँ सर समझ में आएगा सर। हम यहाँ से चले जाने के बाद आप अपना परिवार के साथ बात करके, किताब नहीं है आपका? यूट्यूब चैनल सब दे देंगे। हाँ सर, आप में से अगर हम यहाँ से चला जाने के बाद आप अपना परिवार के साथ बात करके आपको अगर लग रहा है किसी भी बीमारी के बारे में मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, चाहे रजिस्टर रिगार्डिंग, चाहे एडमिशन रिगार्डिंग, चाहे हॉस्पिटल में जाने के लिए आयुष्मान रिगार्डिंग, या तो कोई बीमारी के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, तो काइंडली मेरा नंबर नोट कर लो। जब भी मौका मिलेगा, सोमवार से लेकर शनिवार, संडे छोड़ के किसी भी दिन, चाहे हम दिल्ली रहे चाहे कलकत्ता रहे, आपको सेवा जरूर मिलेगा। काइंडली आप लोग नंबर को नोट कर लो, 360 7387। हाँ, डॉक्टर विमल जाना, ग्रुप में भी शेयर कर लिया सर विमल जाना, ब्रावो वाला भी, भिक्टर नहीं, डॉक्टर विमल जाना। यूट्यूब में मैंने 2 कलर में दिखाएगा विमल जाना, ठीक है ना। बैकएंड में लिख लीजिए BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। पानी पियो साहब, फिर आते हैं। चैनल का नाम क्या है? हाँ जी, यूट्यूब अब वो एक्चुअली हम बनाया आप लोग को सेवा के लिए, वो उसको फॉलो नहीं करने के लिए आप लिंक भेज देना, हम उसको शेयर कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे भी आयुर्वेदिक वॉल पे नाम पे है, आयुर्वेदिक वॉल पे जाकर ये जो है सर 1 मिनट, जस्ट मिनट, ये जो नंबर दिया ये हमारा परमानेंट नंबर है। जब हम दिल्ली जाएंगे तब, अभी 1 महीने यहाँ पर है तो 1 महीने तक ये JNK के लिए अलग सा नंबर है, ये लोगों से आप ले लीजिए। सीओ साहब का रेस्पेक्ट में आप लोगों ने सैंपल भेजा। अब हमारा जो फटा बोल के स्टॉप कर रहे हो वो क्या है सर, आपका यहाँ से सबसे ज़्यादा फैटी जो है, जैसे CHM साहब का थोड़ा बहुत बॉडी हैवी है तो सा, बाकी उनका तो बहुत परिवार में है। बाकी आप में से कोई अगर ओवरवेट कैरी कर जो लग रहा है, जिसका प्रमोशन ओवर के से रुक रहे हैं, सर मेरा मेडिकल है, अनफिट हूँ, अगर ऐसा कोई रियल प्रॉब्लम है तो मेरा एक जूनियर डॉक्टर यहाँ पर रहेंगे, 10 मिनट रुकेगा, आप लोग आके अपना प्रॉब्लम को बताइए। अगर उनको लगे कि हाँ आपको रियल प्रॉब्लम है, किसी का अगर घर में शुगर का पेशेंट है, दर्द का पेशेंट है, कोई अगर बोल रहा है मुझे गंजा हो जा रहा हूँ, मुझे नया बाल चाहिए, 40 के नीचे उम्र है, या तो कोई अगर बोल रहा है मेरा फैमिली में दर्द का पेशेंट है, बहुत पैसा खर्चा ठीक नहीं हुआ, जो सैंपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोगों ने भेजा है, चाहे उसके कितने भी प्राइस हो, 10,000 20,000 15,000 जो भी प्राइस हो, लेकिन अभी तक भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। जून जुलाई महीने में रजिस्ट्रेशन होगा। अगर रियल प्रॉब्लम है तो हमारे फार्मेसी से कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर उनको लगे कि यार रियल प्रॉब्लम है, उसके कितना भी प्राइस हो, मेडिकल DG की तरफ से एंड आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से IG साहब का रेस्पेक्ट में, CO साहब का रेस्पेक्ट में, और आपका कंपनी कमांडर सेक्टर साहब का रेस्पेक्ट में, अगर रियल प्रॉब्लम है, सबके लिए नहीं,
एक दो आदमी के लिए जो भी प्राइस उनका रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 50% आपको सब्सिडी करेगा और रजिस्टर रिगार्डिंग जो भी चार्जेस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में कर दिया जाएगा। फैमिली का 4 मेंबर का नाम रजिस्टर करके आप लोग अपना परिवार का इसका फैसिलिटी लेने की कोशिश कीजिएगा। अभी फिलहाल सर जिसका जिसका दर्द है सब एक एक करके आ जाओ और आप लोग सर सीएचएम साहब तो 10 मिनट इन लोगों को बैठा कर थोड़ा सा ये कर लीजिए। जिसका कोई भी क्वेरी है आप पूछ लीजिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा मुझे फोन कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। नी रिप्लेसमेंट अल्फा वाले अपनी दिखाइए मेरे को उसको हाफ पैंट पहन ये 1 महीने का ही कोर्स है। 1 महीने का ही कोर्स है। नहीं, आपको नहीं पड़ेगा, दूसरा कोई बीमार है तो उसको जरूरी है।